हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? आज इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इसके बेसिस पर जो एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? सो ऑल ऑफ यू नो नॉट अबाउट व्हाट इज इक्विलिब्रियम। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है? इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे। एक्चुअली हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, सिंपली हम कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में। जिस स्टेट में है ऑब्जेक्ट वो अपनी स्टेट बरकरार रखे तो ऑब्जेक्ट की उस स्टेट को हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कोई क्वांटिटी नहीं, जस्ट लाइक स्केलर या वेक्टर। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो कंटीन्यूअस रेस्ट में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, दैट प्रॉपर्टी इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। इट मींस वी कैन से दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द कंसिस्टेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट, जो भी ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसमें अगर कंसिस्टेंसी है, एक यूनिफॉर्म है, उसमें कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, वो अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करता है, सलाहियत है उसके पास, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। इट मींस सो फाइनली वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्विलिब्रियम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट है। सपोज करें ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रेस्ट में है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इट मींस इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इट्स स्पीड भी इक्वल टू 0, इसकी स्पीड भी क्या होगी 0 के इक्वल होगी, और जो डिस्टेंस है वो भी 0 के इक्वल, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 के इक्वल, और जो एक्सीलरेशन है वो भी 0 के इक्वल। इट मींस ऑल द मोशन पैरामीटर्स आर इक्वल टू 0। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो इनिशियल स्टेट में था, किस में था? रेस्ट में था। सपोज करें हमने कैलकुलेशन की है, टाइम है हमारे पास 0 सेकंड। 0 सेकंड से हमने स्टार्ट किया है काउंट करना, इसकी डेटा लेना शुरू की है, इसकी जो एनालिसिस है वो स्टार्ट कर दी है हमने। टाइम था हमारे पास 0। जब हमारे पास टाइम सपोज करें टाइम आया है 60 सेकंड, इट मींस 1 मिनट। 0 सेकंड से 60 सेकंड तक, 0 सेकंड से 1 मिनट तक उसकी जो डेटा थी वो डेटा क्या है? अभी तक भी सेम ही है। इट मींस दिस ऑब्जेक्ट हैज नॉट चेंज्ड इट्स पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने अपने पैरामीटर्स, अपने जो मोशन के फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको बरकरार रखा है, उनको चेंज नहीं किया है। टाइम 0 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, 60 सेकंड तक। तो इस जो रखने की प्रॉपर्टी है, अपने पैरामीटर्स, अपने फैक्टर्स को बरकरार रखने की ये प्रॉपर्टी है दैट इज एक्चुअल इक्विलिब्रियम। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, दूसरी बात मैंने इस इक्विलिब्रियम के दो सेक्शंस किए। मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो कंटीन्यूअस रेस्ट में रहे, वो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इक्विलिब्रियम। दूसरी बात मैंने कही अगर ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस मोशन में है तो कंटीन्यूअस मोशन में ही रहे, बल्कि यूनिफॉर्म मोशन में रहे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। इट मींस इक्विलिब्रियम इज कैटेगराइज्ड इनटू टू सेक्शंस। One is that object remain in a state of rest, and other section is that object remain in a state of motion. Okay, so let's understand second case. Suppose कर लेते हैं हमारे पास ये लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। A man or any particle is moving, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। सपोज करें टाइम लिया इसने 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर। आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है सर 4 मीटर। नहीं, ये 4 नहीं होगा। कीप इन माइंड, 1 सेकंड में कवर किया है 2 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना किया है सर 4 मीटर। ये 4 नहीं है। अगर मैं कहूं जब हमारे पास सेकंड की तरफ गए हम, जो सेकंड है
अकॉर्डिंग टू सी डी। ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है। सेकंड में जब ऑब्जेक्ट गया है तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसने किया 2 मीटर। अगर मैं कहूं 2 सेकंड में 4 होगा, दूसरे सेकंड में 2 होंगे। कीप इन माइंड, अगर मैं कहूं कि 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो होगा 4 मीटर। अगर मैं कहूं दूसरे सेकंड में, इट मींस आई एम डीलिंग विद अ पार्ट ऑफ सेकंड। मैं सेकंड के एक पार्ट से डील कर रहा हूं, सो इट मींस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 2 सेकंड, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगल वन पार्ट ऑफ सेकंड। 2 सेकंड का मतलब जो फर्स्ट सेकंड था उसमें भी और जो नेक्स्ट कमिंग सेकंड है उसमें भी टोटल हमारे पास 4 मीटर होता है। वो होता है 2 सेकंड का डिस्टेंस। मैं कहता हूं दूसरे सेकंड का क्या है, वो भी है 2 मीटर। तो कैसे मालूम कर सकते हैं? 4 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 2 मीटर। आए तीसरे सेकंड में सेम ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर। सेम डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 2 मीटर। अगर मैं कहूं 3 सेकंड में कितना किया है, 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है 6 मीटर। अगर मैं कहूं तीसरे सेकंड में, इट मींस आई एम डीलिंग सिंगल वन पार्ट ऑफ सेकंड। मैं सेकंड के एक पार्ट की बात कर रहा हूं। जब एक पार्ट को मैं डील करूंगा, एक पार्ट को लूंगा, तो उसी केस में, इन दैट केस वी आर डीलिंग विद अ सिंगल वन पार्ट। हम एक पार्ट से डील कर रहे हैं। ओके, तो तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर। ओके, तो हमें इंटरेस्ट 3 या 2 में नहीं था, हमें इंटरेस्ट रहता है इसके मोशन में कि यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन नहीं। आप देख सकते हैं दूसरे सेकंड में, पहले में कितना कवर किया है 2 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर। तो इसने अपना मोशन कवर किया है, यूनिफॉर्म मोशन कवर किया है। इन ईच एंड एवरी सेकंड इट हैज कवर इक्वल डिस्टेंस। हर सेकंड में इसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो किया है इक्वल कवर किया। तो इसी को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस इज आल्सो सेड टू बी इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। सपोज करें इसकी वेलोसिटी, सपोज करें 2 मीटर पर सेकंड, फिर भी वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरी वेलोसिटी वो भी 2 मीटर पर सेकंड। सपोज करें टाइम से लेते हैं 0 सेकंड, 0 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक या 1 मिनट तक इसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 0 थी, जब 0 थी तो हम कहते हैं दिस इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस देयर इज अ यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन है तो इसको कहते हैं दिस इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। So it means we can say that equilibrium is categorized into 2 sections, into 2 portions or into 2 parts. Equilibrium को categorize कर दिया गया है 2 sections में। एक है हमारे पास static equilibrium और दूसरा होता है हमारे पास dynamic equilibrium। ओके, तो static के लिए आप डेफिनेशन नोट कर लें। मैं वर्बली आपको बता देता हूं, आप वीडियो को पास करके ये नोट कर लें अपनी कॉपी पर। Static equilibrium is said to be equilibrium। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, उस इक्विलिब्रियम के स्टेट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, जिसमें वेलोसिटी 0 हो, स्पीड 0, डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन 0 अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये सारे पैरामीटर्स जो है ना 0 के इक्वल, तो उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? Equilibrium, a dynamic equilibrium is equilibrium. Yeah, such equilibrium is said to be a dynamic equilibrium in which object contain a uniform motion. ऐसा equilibrium जिसमें object uniform motion को contain करे, uniform motion apply करे, supply करे, gain करे, that is actually a dynamic equilibrium. उसी को कहते हैं dynamic equilibrium। जैसे हमारे पास पैराशूटर होता है, जैसे नीचे आता है पैराशूट से तो यूनिफॉर्मली आता है, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जांपल है? दिस इज कॉल्ड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म मोशन होता है। या हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं, जब विस्कोसिटी पढ़ते हैं, हम विस्कोसिटी को डील करते हैं, हम किसी बाल को किसी लिक्विड में फेंकते हैं, तो ये बाल जो है ना यूनिफॉर्म मोशन से इस कंटेनर के बॉटम में आता है, यूनिफॉर्म मोशन।
तो मोशन तो है, बल्कि मोशन कौन सा है, वो यूनिफॉर्म मोशन, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। पैराशूटर का और इस फ्लूइड का, इस बार का आपके 9th क्लास फिजिक्स बुक में मेंशन है। ओके, तो इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसको कहते हैं, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसी को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें। ये इक्विलिब्रियम था कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है या डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी इक्विलिब्रियम की स्टेट्स होती हैं और कंडीशंस होती हैं। इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं और 3 स्टेट्स होती हैं। Equilibrium is categorized into further sections. One of them is that equilibrium is classified on the basis of states, and second condition is that equilibrium is classified on the basis of conditions. Equilibrium को classify किया गया on the basis of conditions पर, और equilibrium को classify किया गया on the basis of states. So now we are going to deal with what are the conditions of equilibrium. Then after we will discuss about what are the states of matter. सॉरी, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या स्टेट्स हैं? ओके, नोट कर लें। अभी रिमूव कर देते हैं। ओके, रिमूव कर देता हूं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशंस है, किस कंडीशंस में ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशंस हैं? So let's start. Conditions of equilibrium. अभी देखिए, हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ लिया। चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, वो उसकी जो प्रॉपर्टी वो इक्विलिब्रियम है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहे, दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। जैसे अर्थ रोटेट करती है कंटीन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन के साथ, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जैसे बोर्ड है, जितने लेक्चर्स हैं इसी जगह पर है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ओके, सो अभी कंडीशंस किस हिसाब से, एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का जो रीजन है, किस वजह से इक्विलिब्रियम है, ये कंडीशंस उन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। हमने पहले तो पढ़ा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में रहे, दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम। उनको मोशन में रखने के लिए या उसको रेस्ट में रखने के लिए जो रीजंस होते हैं, जो कॉज होते हैं, क्यों रेस्ट में है, क्यों मोशन में है, दैट विल वेल एक्सप्लेन बाय द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो कंटीन्यूअस रेस्ट में कैसे है, क्यों है। अगर कंटीन्यूअस रोटेट करता है, कंटीन्यूअस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है, क्यों वो इक्विलिब्रियम है। इन चीजों को, उसको इक्विलिब्रियम जो प्रॉपर्टी है बरकरार रखने के जो रीजंस होते हैं, जो कॉज होते हैं, वो क्या है, उनको अभी डील करेंगे। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इनका नाम है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज इनके जो नेम मेंशन किए गए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ equilibrium. Okay, then now we have to discuss about the second condition of equilibrium. Second condition of equilibrium. So आए फर्स्ट कंडीशन की तरफ कि फर्स्ट कंडीशन में क्या एक्सप्लेन किया गया, कि ये रीजन से कौन सी पॉइंट जिन पर डिस्कस किया गया। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है when summation of all forces becomes equal to 0 then object can be in a state of rest। जब summation of all forces, जब सारे फोर्स हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएंगे
तो तभी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में बरकरार रह सकता है, अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। जो फर्स्ट कंडीशन है उसको एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंडीशन। इसको हम ऊपर डालते हैं। सपोज करें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ओके, इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया है इस जगह पर, ओके, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया हमने इस जगह पर। सपोज करें दिस इज F1, दिस इज F2। सपोज करें फिर इधर से लगाया फोर्स F3, फिर इधर से लगाया फोर्स हमने F4। इट मींस हियर वी आर डीलिंग विद सिंगल पार्टिकल एंड फोर फोर्सेस। हम यहाँ डील कर रहे हैं एक सिंगल पार्टिकल से। ये जो पार्टिकल है हमारे पास और फोर्सेस हैं वो चार हैं, फोर फोर्सेस हैं। आप देख रहे हैं ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट है, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, सर फोर्स होगी जीरो। जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सर जीरो हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से दैट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ट्राइज टू एक्सप्लेन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने एक्सप्लेन की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फोर्स को, कि फोर्स क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। हाँ, इसका नेट फोर्स निकालें। नेट फोर्स क्या आएगा, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस में F4। चार फोर्स हैं हमारे पास। अब इन फोर्स की नेचर लिखते हैं। F1 और F2 ये सारे फोर्सेस इक्वल हैं। F1 इक्वल है किसके, F2 के, मगर डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। F3 इक्वल है F4 के, मगर डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, माइनस F4। यहाँ ना लिख लें कोई मसला नहीं, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड वो क्या है, वो है इक्वल। जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F प्लस माइनस माइनस F प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, फिर क्या है हमारे पास प्लस, ये थोड़ा सा रिमूव कर दूं। ओके, ये देख लें आप, F ये F2 F3 ये प्लस माइनस माइनस। ओके, तो हमारे पास ये प्लस F प्लस माइनस माइनस F, सिंपल ही है। तो हमारे पास F नेट क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें और ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, नेट फोर्स हमारे पास जीरो। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वो किस स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। तो वो कंडीशन जब फोर्स का जो सम है ना जीरो के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। या हमारे पास फिर एक पार्टिकल हो या एक फोर्स, हमने यहाँ चार फोर्स लिए हैं, या हमारे पास एक कोई फोर्स हो F, कोई हमारे पास फोर्स है F, उसके कंपोनेंट है Fx प्लस में Fy प्लस में Fz, फोर्सेस के कंपोनेंट। जब फोर्सेस के कंपोनेंट का जोड़ सम जीरो के इक्वल हो जाए, तभी भी हमारे पास है ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो वैलिड। ओके, सो इस कंडीशन में भी नेट फोर्स हमारे पास क्या आता है, जीरो होता है। व्हेन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस becomes equal to zero, that condition is said to be first condition of equilibrium। उसको कहते हैं first condition of equilibrium। तो MCQ जा सकता है, तो MCQ जा सकता है। ओके, MCQ जा सकता है। Which condition of equilibrium explains that summation of all forces becomes equal to zero?
वो इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन है जो एक्सप्लेन करती है कि जो फोर्सेस का सम है वो जीरो के इक्वल है? फर्स्ट कंडीशन ऑप्शन है, ऑप्शन बी सेकंड कंडीशन, ऑप्शन सी थर्ड का नहीं है। थर्ड कंडीशन तो है ही नहीं, इट मींस फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट वन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में सारे फोर्सेस का जो सम है वो जीरो के इक्वल आता है। इट मींस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम tries to explain that nature of force, the summation of all forces becomes equal to zero। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ओके, और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स बिकम्स इक्वल टू जीरो। जो सारी टॉर्क्स हैं, जो सारे रोटेशनल इफेक्ट हैं ऑब्जेक्ट पर, वो जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसी केस में ऑब्जेक्ट की जो है ना सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है। इट मींस व्हेन समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स बिकम्स इक्वल टू जीरो, दैट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ये नोट कर लें, इसको रिमूव कर देता हूं। अभी तो लाइट भी चली गई है। ओके, फिर भी कंटिन्यू कर लेते हैं। रिमूव कर दूं? ओके, रिमूव कर देता हूं। अभी हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है आपको ये क्लियर वेरी वेल, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब ये सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? आप ये डेफिनेशन नोट कर दें अपनी कॉपी पर। वीडियो को पास करके ये सारी डेफिनेशन जो मैंने पहले बताई है, एमसीक्यू डिस्कस किए हैं थोड़े से, वो आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं। ओके, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस चीज को एक्सप्लेन करती है? सो लिख लें, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन्स दैट और स्टेट्स दैट when summation of all torques, when summation of all rotational effect, when summation of all turning effect becomes equal to zero, that is said to be second condition of equilibrium। जब सारे टॉर्क से टॉर्क कहते हैं रोटेशनल ऑब्जेक्ट के रोटेशनल इफेक्ट को आप फर्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। when summation of all torques, when summation of all rotational effect becomes equal to zero, that condition is said to be सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो मैं लिख देता हूं, सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, जैसे फिर लगाया फोर्स इधर से, या रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से। सपोज करें इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर से फोर्स लगाया, इधर से चार्ज प्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, और दूसरा फोर्स मैंने इधर से लगाया, क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा? नेवर, इट इज इम्पॉसिबल दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन रोटेट। ये इम्पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर सके, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ इधर से लगाएं फोर्स और दूसरा फोर्स इधर से, फिर भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल। अगर हमारे पास सिंगल वन टार्क लगाएं, इधर से टार्क वन लगाएं, तो फिर इसमें रोटेशन पैदा होगी। मगर यहाँ पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, जस्ट लाइक हम कपल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर टार्क का जो जोड़ है वो सम वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो टार्क का सम है ना वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो सपोज कि टार्क 1 है, ये टार्क 2 है, ये टार्क 3 है, ये टार्क 4 है। तो नेट टार्क हमारे पास क्या आएगी? नेट टार्क टार्क 1, टार्क 2, टार्क 3 प्लस टार्क 4, टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्या है, मैग्नीट्यूड में एक डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज एट ए टाइम लग रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नतीजा होगा हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, रोटेशन नहीं कर पाएगा। सो जो टार्क की जो रोटेशन इफेक्ट है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो अभी क्या है, टार्क 1 बराबर 2 है, मगर डायरेक्शन क्या है, एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। ओके, टार्क 3 डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो प्लस माइनस, माइनस टार्क प्लस टार्क, प्लस माइनस माइनस टार्क।
एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो नेट टार्क है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। So when summation of all torques, when summation of all rotational effect becomes equal to 0, it means we are dealing with second condition of equilibrium. तो जो सेकंड कंडीशन है ये फिर एक्सप्लेन करती है जब सारा टार्क का जो जोड़ है, जो सम है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके डियर व्यूअर्स, ये नोट करें। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है उनकी कौन सी स्टेट होती हैं, उन स्टेट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये हमारे लास्ट पॉइंट्स हो गए, उनको नोट करते हैं। चले, ओके, ये अभी नोट कर लें, इनको रिमूव कर देता हूं। ओके, नोट कर लिया? यस सर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये थी कंडीशन, अभी ये स्टेट, वो भी शॉर्ट टॉपिक है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी जो डिस्कशन है वो अप टू 9th लेवल है, तो 9th लेवल के हिसाब से ये इनफ होगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। ओके, अदरवाइज तो काफी सारा कुछ है। अभी ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं। स्टेट्स का मतलब है कि उनमें स्टेबिलिटी कितनी है, हाउ मच दे कैन गेन स्टेबिलिटी, उनमें जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको बरकरार रखने की सलाहियत कितनी है। ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि एनीथिंग या कोई भी चीज हो अपनी जो पर्सनल स्टेट है उसको कितना टाइम बरकरार रखने की सलाहियत रखती है, तो उसी को कहते हैं स्टेबिलिटी। इट मींस इन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम वी आर डीलिंग विद स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स में अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बरकरार रखने की कितनी सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है, दैट इज एक्चुअली स्टेबिलिटी। इन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक लिखते हूं मैं। ओके, ये नोट कर देता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरी है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। ये 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो स्टेट है जिसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली टिल्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोर्स लगाएं, सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है, या मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं, ये लेते हैं। ओके, 1 मिनट। ये हमारे पास एन के, मैंने इसको सपोज के थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये इसकी जो बेस वाली साइड है नीचे वाली, देखिए ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है, फिर थोड़ा, फिर नीचे आ गए, फिर लगाया फोर्स, फिर भी नीचे आ गए, अपनी जगह पर आ गए। तो ऐसी इक्विलिब्रियम के स्टेट जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं, थोड़ा फोर्स लगाने के बाद भी वो अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर दे, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? ऐसी स्टेबल कंडीशन, ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोर्स लगाएं, वो अपनी पोजीशन चेंज करें, फिर दोबारा अपनी सेम पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए अभी मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, जो इसका नीचे वाला सा बेस है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, फिर इसको थोड़ा पीछे आ गया, फिर अपनी जगह पर आ गया, तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल क्या है?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट टेलाइटली सिल्ट करने से, थोड़ा सा फोर्स लगाने से वो अपनी पोजीशन को रीगेन न कर सके, री मेंटेन न कर सके, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज करें ये ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट पहले नीचे था, इसकी बेस वाली साइड ज्यादा थी, अभी क्या बेस लो है, इधर है। अभी मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो ये गिर जाएगा, फिर अपनी दोबारा स्टेट में नहीं आया। क्या दोबारा स्टेट में आया? देखिए वहां से रिपीट। ओके सॉरी, फोर्स लगाया मैंने थोड़ा सा, गिर गया, दोबारा स्टेट में नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल किसको कहते हैं? न्यूट्रल को समझ लें। सपोज करें अभी ये ऑब्जेक्ट इधर है, अभी ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया, इसने यहां से यहां गया, इट मींस इसने अपनी पोजीशन चेंज की है। मतलब फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट न्यू पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में हो तो उसी को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फर्स्टली क्या है, अभी भी इक्विलिब्रियम है, जब मैंने फोर्स लगाया पोजीशन चेंज की है इसने, फिर भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो इस कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट्स माइंड में कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो सारा मैंने बताया कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट माइंड में होने चाहिए, ये एग्जांपल्स आपको माइंड में होने चाहिए। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं such condition of equilibrium in which object regain its position, regain its original position by applying small quantity of force। वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की जिसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद भी अपनी सेम पोजीशन को मेंटेन करे, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको बता दिया, वन टाइम थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, रिपीट कर देता हूं। ये नोट कर, डेफिनेशन नोट कर ले वीडियो को पास करके। ऐसी कंडीशन या इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन या वो स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट स्मॉल फोर्स लगाने के बाद भी अपनी जो पोजीशन है वो रीगेन कर सके, अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को कहते हैं स्टेबल। जैसे मैंने आपको बताया, इसका ये बेस, इस पर मैंने फोर्स लगाया, सॉरी इस पर मैंने ये थोड़ा सा फोर्स लगाया, फोर्स थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसने अपना बेस चेंज किया, फिर भी सेम जगह पर आ गया, तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या रीजन है इसका? क्योंकि इसका जो बेस है, बेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कहां पर है? वो लोवेस्ट पॉइंट पर है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मैं ये पॉइंट्स नोट कर देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस पर है? बॉटम में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट बॉटम। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर है? बॉटम में। बॉटम में कहते हैं या बेस में कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या है? अनस्टेबल मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको थोड़ा सा सिलेक्टली टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा सिलेक्टली टिल्ट करेंगे तो ये गिर गया, तो अपनी पोजीशन में रीगेन नहीं करेगा, अपनी पोजीशन को दोबारा वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, वो नीचे नहीं है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ऊपर है। ऊपर होने की वजह से ये अपनी जो है ना पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। स्टेबल में क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे इस जगह पर है। जब मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर है? इस जगह पर है, क्योंकि हम जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट की आएगी, इस पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका रीजन क्या होगा अनस्टेबल का? इसका रीजन ये है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी lies at top या at highest point। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहां पर लाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पर लाएगा। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया है, ये बातें मायने में होनी चाहिए। ओके, न्यूट्रल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया
once time going to repeat. ओके, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, ये दूसरी जगह पर गया। इससे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम स्लाइटली फोर्स लगाएं या ज्यादातर फोर्स लगा दें, दूसरी कंडीशन पर जाए, दूसरी पोजीशन पर जाए, फिर भी जो अपनी पहली पोजीशन थी वहां पर स्टेबल था, जब फोर्स लगाया फिर भी जो दूसरी कंडीशन उसने गेन की है, दूसरी पोजीशन पर गया है, वहां पर भी स्टेबल हो, तो उसी को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो इसके नीचे लाई करता है इस पॉइंट पर, तो ये इधर आ जाए या इधर आ जाए, इसका जो सेंटर ऑफ मास क्या किधर है, वो है नीचे कह दें या इसका ऊपर कह दें, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन से इन पर डिपेंडेंट है, सेम ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम समझाया है, अनस्टेबल समझाया है और न्यूट्रल भी समझाया है। दैट डिपेंड्स अपॉन आवर एक्सप्लेनेशन कि किस वे से चीज को एक्सप्लेन करते हैं, किस वे से हम चीज को समझते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट्स। तो एमसीक्यू जा सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम की कौन सी स्टेट है जिसमें सेंटर ऑफ मास लाई करता है उसके बेस पर या बॉटम पर, वो होता है स्टेबल। या कोई आपसे पूछे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है वो रिगेन दोबारा क्यों करता है, वो रीजन क्या होगा इसका? रीजन ये होगा कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, या सेंटर ऑफ मास क्या है, वो बॉटम में है, तो बॉटम में सेंटर ऑफ मास होने की वजह से वो दोबारा आ जाता है। ओके, अनस्टेबल में क्या है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, बीच वाली पॉइंट पर है या हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो वो दोबारा रिगेन नहीं कर सकता, अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी है। ओके, ये थी हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सारी पॉइंट्स आप वीडियो को पास करके नोट करेंगे। ओके, इन पॉइंट को हल्का मत लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं और आएंगे भी इंशाल्लाह। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट वन टॉपिक होती स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी क्या है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो भी थोड़ा सा वर्बली में एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। स्टेबिलिटी एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट को कितना टाइम मेंटेन कर सकता है। स्टेबिलिटी एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच ऑब्जेक्ट कैन बी इन इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में कितना टाइम रह सकता है, कितनी टाइम्स वो रिगेन कर सकता है। So it means we can say that stability explains that how much can object or how much time any object can be in state of its own position। जो अपनी पोजीशन है उस स्टेट को कितना टाइम बरकरार रख सकता है। ज्यादा रख सकता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर कम रखता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ऑब्जेक्ट को अपनी कंसिस्टेंसी रखने की जो सलाहियत है, दैट इज एक्चुअली स्टेबिलिटी। वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की जितनी कंसिस्टेंसी है, जितनी सलाहियत है, जितनी एबिलिटी है, दैट इज एक्चुअली स्टेबिलिटी। इसकी क्या है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इन तीनों में से किसकी ज्यादा होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसकी स्टेबिलिटी? क्योंकि इसका बेस ज्यादा है, बेस में लाई करती है सेंटर ऑफ मास। ओके, इसका क्या रीजन है, ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी, मैं इसको थोड़ा सा नोट करवा दूंगा आपको। स्टेबिलिटी शोस द कंसिस्टेंसी, shows consistency that how much time object can maintain its position, कितना टाइम ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकता है। ओके, that how much time object can maintain its position, अपनी पोजीशन को ऑब्जेक्ट कितना मेंटेन कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टेबिलिटी। ओके भैया, तो ये था लेक्चर हमारे पास इक्विलिब्रियम का, और इसी के बाद ये तो लास्ट लेक्चर होना चाहिए था, मगर हमने इसको सेकंड लेक्चर कर दिया है। जो सेकंड है उसको थर्ड करते हैं और लास्ट कर देते हैं।
उसमें हम डिस्कस करेंगे कपल क्या है हमारे पास, मास और वेट में क्या फर्क है, ये डिस्कस करेंगे। ओके व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट मी, आई विल रेस्पॉन्ड टू एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सका मैं आपको रेस्पॉन्स करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मीट करेंगे।